हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसकी ओपनिंग आज हुई है और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पे 40 टू 50% पे लिस्टिंग गेन पे ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की, जिसका जो आईपीओ है वो आज से खुल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ये पैसे का लेके करने क्या वाली है, आई मीन कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी जो आईपीओ आई है उसके पूरी डिटेल, कब इसकी लिस्टिंग है, कब इसकी ओपनिंग है, कब इसकी क्लोजिंग है, सारा पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस जो कंपनी है वो आई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में आई थी और ये 2019 से लेकर के 2022 तक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। ठीक है, और इसका जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है लगभग 50 बिलियन के आसपास का। ठीक है, उसके बाद क्या करती है ये बैंक, करती क्या है, बैंक बेसिकली अकाउंट्स और डिपॉजिट्स में काम करती है और कार्ड्स में भी काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ये जो आईपीओ आ रही है इससे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। आईपीओ लाने का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको अपनी उसमें हिस्सेदारी देना चाह रही है और इसके बदले में वो आपसे पैसे मांग रही है। तो वो पैसे मांग क्यों रही है, इसका मतलब है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ये टायर 1 कैपिटल में जो इनका बेस है उसको जो है वो एक्सपेंड करना चाहती है और उसके फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट को ये पूरा करना चाहती है। कंपनी का फिलहाल ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी आईपीओ डिटेल की। तो आईपीओ की जो ओपनिंग है वो है 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में। उसके बाद इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है वो रखी गई है 23 से 25 रुपये पर शेयर, यानी कि जो इसका अपर अपर बैंड है वो है 25 रुपये का। ठीक है, अब हम जब भी आईपीओ लेते हैं तो उसमें हम लॉट में उसकी बाइंग होती है, तो इसमें एक लॉट में 600 शेयर्स हैं। ठीक है, और कंपनी का जो टोटल इशू साइज है वो 500 करोड़ रुपए का है, 500 करोड़ रुपए का है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लिस्टिंग होगी वो होगी बीएसई और एनएसई दोनों पे। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने इसकी आईपीओ पूरी डिटेल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो ओपनिंग है वो है 12 जुलाई को, क्लोजिंग होगी 14 जुलाई को। उसके बाद जो उसकी अलॉटमेंट होगी वो होगी 19 जुलाई को, और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा वो होगा 20 जुलाई को। ठीक है, और जो इसकी लिस्टिंग है वो होगी 24 जुलाई के आसपास। ठीक है, और जो इसका कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट का वो 14 जुलाई को, यानी कि 14 जुलाई को ये इसकी क्लोजिंग डेट है। तो 14 जुलाई को शाम को 5 बजे से पहले आपको इसको यूपीआई का कंफर्मेशन दे देना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी लॉट साइज की। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक लॉट लेना होगा, उसका जो मिनिमम अमाउंट होगा वो होगा 15,000 के आसपास। इसमें आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसका कि जो अमाउंट होगा वो 1,95,000 का होगा। इसी तरह से अगर आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं तो आपको 14 लॉट ले सकते हैं और मिनिमम, और अगर मैक्सिमम लेना है तो 66, और अगर एचएनआई क्वांटिटी में अगर बीएनआई में लेना है तो वो हो जाएगा 67 के आसपास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्वेशंस के बारे में। रिजर्वेशंस जो है वो है, एंकर इन्वेस्टर जो है वो है 44.55%, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं वो है 29.70%, और जो एचएनआई कैटेगरी के आते हैं उनमें 14.85 के आसपास के पास रिजर्वेशन है, और जो रिटेल वालों को दिया गया है वो सिर्फ 9.90 है, जो कि थोड़ा कम है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो 31 मार्च 2020 के आसपास जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 186.74 के आसपास इन करोड़ में। ठीक है, और जो इसकी टोटल बोरोइंग थी उस वक्त वो थी 267.5.04। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 31 मार्च 2020 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 186 से बढ़ के 404 के आसपास आ गया। ठीक है, और जो कंपनी के बोरोइंग है वो 2675 करोड़ से घट के 2350 करोड़ के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की फाइनेंशियल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। जो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो है वो आ रहा है 6.78 के आसपास। मार्केट कैप जो है वो 2739.76 के आसपास आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो करीब करीब 8.03 के आसपास आ रहा है,
और ईपीएस जो है वो 4.52 के आसपास आ रहा है, और जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ है वो है 20.22 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसका जो अपर बैंड प्राइस है वो है 25 के आसपास, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आ रहा है 15 रुपीज़ के आसपास। इसका मतलब ये है कि ये 60% इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी पूरी डिटेल कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस कंपनी करती क्या है, इसके आईपीओ की पूरी डिटेल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स और जीएमपी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।